सोचिए, दुनिया की सबसे महंगी सेलिब्रिटी एक कमरे में अकेली और बाहर मौत उसका इंतजार कर रही थी। ये कहानी है उस एक रात की जब ग्लैमर और खौफ आमने सामने आ गए और एक मामूली सी इंस्टाग्राम पोस्ट की कीमत $10 मिलियन बन गई। तो ये कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है इस बात की कि कैसे सोशल मीडिया पर शेयर की हुई सिर्फ एक तस्वीर दुनिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरियों में से एक की वजह बन गई। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्लैमर और चकाचौंध के बीच। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसके पीछे छिपा था एक बहुत गहरा अंधेरा, एक डिजिटल जाल जो बिछाया जा चुका था। तो चलिए चलते हैं पेरिस। साल था 2016। मौका था पेरिस फैशन वीक का। सोचिए, चारों तरफ शीशे की तरह चमकती इमारतें, हर कोने में पेपराजी, माहौल एकदम ग्लैमरस था। किम कार्दाशियन रुकी थीं एक बेहद प्राइवेट और लग्जूरियस अपार्टमेंट में। नाम था होटल नो एड्रेस। और नाम की ही तरह यहां सच में कुछ नहीं था। मतलब ना कोई गार्ड, ना कोई लॉबी, यहां तक कि कोई कैमरा भी नहीं। प्राइवेसी के नाम पर असल में देखा जाए तो सिक्योरिटी जीरो थी। लेकिन किम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पेरिस के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में कुछ लोग उन्हें बहुत बहुत करीब से देख रहे थे। मीडिया ने इन्हें एक नाम दिया, द ग्रैंडपा गैंग। सुनने में अजीब लगता है ना? ये 60 से 37 साल के अपराधी थे, लेकिन इनके तरीके पुराने नहीं बल्कि एकदम मॉडर्न थे। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। मतलब उन्होंने किम के हर एक डिजिटल फुटप्रिंट को फॉलो किया। इंस्टाग्राम पर वो कौन सी ज्वेलरी पहन रही हैं, स्नैपचैट पर उनकी लोकेशन क्या है, किम को पता भी नहीं चला और वो अनजाने में ही चोरों को अपनी लूट का पूरा नक्शा दे रही थीं। और उसी रात चोरों को पता चल गया कि किम अपने अपार्टमेंट में अकेली हैं। और फिर वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोचिए, रात के 3 बज रहे हैं। किम अपने बेडरूम में है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर पुलिस की वर्दी में कुछ लोग थे। उन्होंने नीचे रिसेप्शनिस्ट को बंदूक दिखाई और किम का कमरा खुलवा लिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, 5 नकाबपोश आदमी बंदूकें लेकर सीधा अंदर। किम के मुंह से बस एक ही बात निकली, प्लीज मेरे बच्चे हैं। लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस एक ही चीज चिल्ला रहे थे, अंगूठी अंगूठी। उन्होंने किम को टेप से बांधा और सीधा बाथरूम में बंद कर दिया। यह सब कुछ आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुआ। सिर्फ 10 मिनट, यानी 600 सेकेंड्स। और इन 600 सेकेंड्स में उन्होंने $10 मिलियन, मतलब 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ज्वेलरी लूट ली। ये शायद इतिहास की सबसे तेज और सबसे सफल चोरियों में से एक थी। और लूटे गए सामान में सबसे कीमती चीज क्या थी? वही $4 मिलियन की हीरे की अंगूठी जो कान्ये वेस्ट ने उन्हें दी थी। हाँ, वही अंगूठी जिसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर वायरल हुई थी। इसके अलावा कार्टियर की कई ज्वेलरी और बहुत से रेयर डायमंड्स भी थे। और अब आता है कहानी का सबसे अजीब हिस्सा। इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल डकैती करने के बाद वो चोर भागे किस पर? किसी तेज गाड़ी में? नहीं, वो साइकिल पर बैठकर फरार हो गए। यकीन करना मुश्किल है ना? खैर, किम किसी तरह बच तो गईं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन शातिर अपराधियों को पकड़ा कैसे जाए। पेरिस पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। ना कोई फिंगरप्रिंट मिला, ना कोई सीसीटीवी फुटेज। ऐसा लग रहा था मानो अपराधी हवा में गायब हो गए हों। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी। उन्होंने पीछे एक डिजिटल सुराग छोड़ दिया था, और वो था किम का इंस्टाग्राम अकाउंट। तो पुलिस ने भी अब डिजिटल जासूसी का सहारा लिया। उन्होंने किम के सारे सोशल मीडिया पोस्ट का मेटाडेटा एनालाइज किया, उनकी टीम के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, और बहुत जल्द एक पैटर्न सामने आ गया कि कोई अंदर का ही आदमी था जो गैंग तक जानकारी पहुंचा रहा था। और इसी डिजिटल सुराग के दम पर जनवरी 2017 में पुलिस ने एक साथ 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार द ग्रैंडपा गैंग पकड़ी जा चुकी थी। और पूछताछ में एक चोर ने साफ साफ कबूल किया, हमने उसे इंस्टाग्राम से ही टारगेट किया था। ये उस डिजिटल जाल का सबसे बड़ा सबूत था जिसे किम ने अनजाने में अपने फॉलोअर्स के लिए बिछाया था, लेकिन जिसमें वो खुद ही फंस गईं। गैंग तो पकड़ा गया, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किम को पूरा इंसाफ मिल पाया? देखिए, लगभग 9 साल के लंबे इंतजार के बाद 2025 में इस केस का फैसला आया। 8 अपराधियों को दोषी भी पाया गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। अपनी ज्यादा उम्र का फायदा उठाकर ज्यादातर अपराधियों को बहुत ही हल्की सजा मिली। सोचिए, 9 साल बाद भी किम अदालत में रो रही थीं।
उन्होंने अपनी गवाही में कहा, उस रात मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूं। इससे पता चलता है कि इस घटना ने उन पर कितना गहरा और लंबा असर डाला था। चलो, सजा तो जैसी तैसी मिल गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी हवा में था। उस $10 मिलियन की ज्वेलरी का आखिर हुआ क्या? और इसका जवाब आज भी हैरान कर देता है। वो $10 मिलियन की ज्वेलरी आज तक कभी मिली ही नहीं। माना जाता है कि उन हीरो को पिघलाकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। मतलब अपराधी तो जेल चले गए, लेकिन दौलत उन्हीं के पास रह गई। किम ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने इस घटना से एक चीज सीखी कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज लग्जरी नहीं बल्कि अटेंशन होती है। और ये एक बहुत बड़ा सबक है। सोशल मीडिया की इस दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर फॉलोअर आपका फैन नहीं होता।